प्यारे दोस्तों, आइए दो चरखे समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सीखने, समझने और जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम 2024 में पूछेगा। दोस्तों सवाल कहता है क्या है, अनुपातों A1 बटा में A2, B1 बटा में B2 और C1 बटा में C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। दोस्तों क्या करना है, A1 बटा में A2, B1 बटा में B2 और C1 बटा में C2 निकाल कर हमें चेक करना है कि ये समीकरण दिया है। पहला समीकरण क्या दिया है, 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। ये पहला समीकरण दिया है, चेक करना है कि यह संगत है या असंगत। दूसरा समीकरण क्या दिया है, 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। यह संगत है या असंगत। तीसरा समीकरण क्या दिया है, 5x - 3y = 11, -10x + 6y = -22। तो दोस्तों आइए बहुत ही आसान तरीके से हम लोग जानते हैं। संगत और असंगत की कंडीशन आप नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया है, वहां जाकर अच्छे से आप पहले समझ लीजिए, उसके बाद इस सवाल को बनाइएगा। तो दोस्तों आइए इस सवाल को हम लोग हल करते हैं। पहला सवाल लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, A1 का मान लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ A1 कितना हो जाएगा, तो x से गुना कितना है, 3 है तो 3 हो जाएगा। फिर किसका मान लिखेंगे, B1 का मान। तो दोस्तों B1 का मान कितना हो जाएगा, y का गुना कितना है, 2 है तो 2 हो जाएगा। फिर क्या निकलेंगे C1 का, तो C1 का मान कितना हो जाएगा, 5 है तो 5 हो जाएगा। अब दोस्तों फिर A2 का मान, A2 का मान दोस्तों कितना होगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा। फिर B2 का मान यहाँ कितना हो जाएगा, तो y के गुणांक 3। दोस्तों 3 नहीं होगा, क्या होगा, -3 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, -3। और फिर C2 का मान दोस्तों यहाँ कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। अब दोस्तों आइए A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकाल चुके हैं, अब क्या निकालेंगे, तो अब निकालेंगे हम लोग क्या निकालेंगे, A1 बटा में A2 निकालते हैं। तो दोस्तों A1 का मान कितना दिया है, 3 दिया है, अब बटा में A2 का मान कितना दिया है, 2 दिया है तो 2, तो 3 बटा में 2 आ गया। फिर क्या निकालेंगे, अब B1 बटा में B2 निकालेंगे। तो दोस्तों B1 का मान कितना दिया है, तो B1 का मान दिया है 2, तो 2 हो जाएगा। अब बटा में B2 का मान कितना दिया है, -3। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, -2 बटा में 3। चूंकि माइनस का चिन्ह जो होता है उसे हम लोग नीचे नहीं रखते हैं। तो दोस्तों A1 बटा में A2 निकाल चुके हैं, B1 बटा में B2 निकाल चुके हैं। आप देखिए ध्यान से, यह 3 बटा में 2 है, यह -2 बटा में 3 है, कि यह दोनों बराबर है, ये तो दोनों बराबर है ही नहीं। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि A1 बटा में A2 क्या है, बराबर नहीं है B1 बटा में किसके, B2 के। इसलिए दोस्तों A1 बटा में A2 बराबर नहीं है B1 बटा में B2, तो इस समीकरण का नाम क्या हो जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे, तो यह हो जाएगा, कैसा समीकरण हो जाएगा, यह कैसा समीकरण होगा, तो दोस्तों यह हो जाएगा संगत समीकरण है। तो दोस्तों संगत समीकरण का एक और नाम है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से क्या हो गया, पहला सवाल बन चुका है। अब आइए दूसरे सवाल को हम लोग हल करते हैं। दूसरा सवाल में क्या दिया है, तो दूसरा सवाल में दिया है A1 का मान। A1 का मान कितना हो गया दोस्तों, तो A1 का मान कितना है, 2 है। फिर B1 का मान निकालते हैं, तो B1 का मान कितना हो जाएगा, तो B1 का तो y का गुना कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। फिर किसका मान निकालेंगे, C1 का मान। C1 का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और दोस्तों फिर क्या निकालेंगे, A2 का मान। A2 का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर क्या निकालेंगे, B2 का मान। B2 का मान कितना होगा, -6 हो जाएगा। फिर क्या निकालेंगे, C2 का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो दोस्तों A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकाल चुके हैं। अब निकाल चुके हैं तो क्या करेंगे, A1 बटा में A2 निकालेंगे। तो दोस्तों A1 बटा में A2, A1 का मान कितना है, 2 है, और A2 का मान कितना है दोस्तों, तो 4 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1 बटा में 2 हो जाएगा। फिर किसका निकालेंगे, B1 बटा में B2 निकालेंगे। तो दोस्तों B1 बटा में B2 निकालेंगे, तो B1 का मान कितना है, -3 है, और B2 का मान कितना है, तो -6 है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, कितना आएगा, 1 बटा में 2। दोस्तों आप यहाँ ध्यान से देखिए, बहुत ही ध्यान से, A1 बटा में A2 क्या आया है, 1 बटा में 2 आया है।
B1 बटा में B2 भी क्या आया है, 1 बटा में 2 आया। जब यह दोनों बराबर हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग C1 बटा में C2 निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या निकालेंगे, C1 बटा में C2 निकालेंगे ना। तो आइए निकालते हैं C1 बटा में C2। तो दोस्तों C1 बटा में जब C2 निकालेंगे तो C1 का मान देखिए कितना दिया है, तो 8 दिया है, तो 8 हो जाएगा। और C2 का मान कितना दिया है, तो 9 दिया है, तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आप दोस्तों ध्यान से देखिए, चूंकि A1 बटा में A2 बराबर है किसके, B1 बटा में B2, यह बराबर क्या है, C1 बटा में C2 किसके। दोस्तों ध्यान से देखिए, A1 बटा में A2 1 बटा में 2 है, B1 बटा में B2 यहाँ तो ठीक है, लेकिन C1 के बराबर है तो नहीं है, क्योंकि 8 बटा में 9 है। तो यहाँ दोस्तों क्या कर देंगे, तो यहाँ क्रॉस कर देंगे। तो यहाँ क्या आ गया, A1 बटा में A2 बराबर है B1 बटा में B2 बराबर नहीं है किसके, C1 बटा में C2 के। तो इस यह समीकरण कौन सा हो जाएगा, तो यह कैसा हो जाएगा, असंगत समीकरण है। तो दोस्तों असंगत समीकरण का एक और नाम है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। अब दोस्तों आइए किस सवाल को हल करते हैं हम लोग, इस तीसरे सवाल को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, बनाते हैं। आइए दोस्तों तीसरा सवाल को बनाते हैं। फिर तीसरा सवाल में क्या करेंगे, A1 निकालेंगे। तो A1 का मान दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 5 का गुना x का गुना कितना है, 5 हो जाएगा। फिर क्या निकालेंगे, B1 निकालेंगे। B1 का मान कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। फिर क्या निकालेंगे, C1 निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 11। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, A2 निकालेंगे। दोस्तों A2 का मान कितना हो जाएगा, तो -10 हो जाएगा। फिर क्या निकालेंगे, B2 का मान कितना हो जाएगा, तो y का गुणांक 6 हो जाएगा। फिर क्या निकालेंगे, C2 क्या हो जाएगा, -22 हो जाएगा। तो दोस्तों आप ध्यान से देखिए, A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकाल चुके हैं। कहाँ से निकाले हैं, तो जो समीकरण दिया रहता है दोस्तों उस समीकरण से निकालते हैं। A1 क्या होता है, तो पहले समीकरण का x का गुणांक, B1 क्या है, तो दूसरे पहले समीकरण का y का गुणांक, और C1 क्या है, अचर पद। फिर उसी तरह से A2 क्या होता है, तो दूसरे समीकरण का x का गुणांक। फिर B2 क्या होता है, तो दूसरे समीकरण का y का गुणांक, और C2 भी क्या होता है, अचर पद। अब दोस्तों आइए क्या निकालते हैं हम लोग, तो A1 बटा में A2 निकालते हैं। तो A1 का मान कितना है दोस्तों, यहाँ 5 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 बटा में -10, तो 5 कम 5 5 2 नहीं 10, यहाँ क्या हो जाएगा, तो -1 बटा में 2 हो गया। फिर क्या निकालेंगे दोस्तों, B1 बटा में B2 निकालेंगे। तो दोस्तों B1 का मान कितना हो जाएगा, -3, अब बटा में कितना हो जाएगा, 6, 3 कम 3 3 नहीं, कितना हो जाएगा, -1 बटा में 2 हो जाएगा। फिर क्या निकालेंगे दोस्तों, C1 बटा में C2 निकालेंगे। तो दोस्तों C1 बटा में जब C2 निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, C1 बटा में जब C2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 बटा में -22, 11 का में 11, 11 दूना ही 22, क्या हो जाएगा, -1 बटा में 2 हो जाएगा। दोस्तों आप ध्यान से देखिए, A1 बटा में A2 -1 बटा में 2 आ गया है, B1 बटा में B2 भी क्या आ गया, -1 बटा में 2 आ गया है, C1 बटा में C2 भी क्या, -1 बटा में 2 आ गया है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि A1 बटा में A2 बराबर है B1 बटा में B2 और बराबर क्या है, C1 बटा में C2 के हैं। C1 बटा में किसके हैं दोस्तों, C2 के हैं। इसलिए यह कौन सा समीकरण होगा, तो यह आश्रित समीकरण है। तो दोस्तों आपने देख लिया, आपने क्या देखा इस कंडीशन पे कि कौन किस कंडीशन में पालन करता है। अगर A1 बटा में A2 बराबर है B1 बटा बराबर नहीं है B1 बटा में B2 तो वह संगत समीकरण होगा। इसका एक और नाम होता है, आप कमेंट से सुन के बता दीजिए। फिर दूसरा क्या है कि A1 बटा में A2 बराबर है B1 बटा में B2 बराबर नहीं है C1 बटा में C2, इसका नाम क्या है, तो असंगत है। और इसका एक और नाम भी होता है, वो आप कमेंट से सुन के बता सकते हैं। दोस्तों यहाँ क्या आ गया, A1 बटा में A2 और B1 बटा में B2 बराबर क्या है, C1 बटा में C2 के। इसका नाम तो आश्रित है, लेकिन आपसे एक सवाल पूछते हैं कि इसका हल कितना होगा और इसका ग्राफ कैसा खिंचाएगा, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तो दोस्तों अगर इसमें किसी तरह की दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खूब बहुत से बहुत इसे शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।